हेलो बच्चों, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं मोबिन सर आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल किराडा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शूट आउट करवाऊंगा। वो टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल क्लास 10th का। और जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको देखते हुए हम लोगों ने ये शूट आउट निकाला है। और आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा शूट आउट, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का मिलेगा शूट आउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल का आज जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करके हम लोगों ने ये शूट आउट बनाया है। और आज आपके सामने में क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस केयर अड्डा को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में अगर कोई आपको कुछ बातें बतानी हो या फिर फीडबैक अगर देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर क्या क्या और होना चाहिए, ठीक है? ये चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। नितिन, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका 3 तो ये आ जाएगा 10 और माइनस का 3 आपका 7। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया आपका 7। आप नोट डाउन कर लेंगे। मैंने कैसे बनाया आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। यहां पे क्या दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? पीएक्स का वैल्यू दिया हुआ था। कितना दिया हुआ पीएक्स का वैल्यू? 5x। और माइनस का कितना दिया? 3। तो आपको क्या करना है? पुट x बराबर कितना? 2, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया एट x बराबर 2 पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? x की जगह में 2 रख देंगे तो 5 इंटू 2 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस होगा, वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 7। तो P2 का वैल्यू आपका आ गया 7। बात समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का हमारा, ठीक है? बन गया। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px x प्लस 9? मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या? क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पी एक्स बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो एक्स प्लस 9 है हमारे पास पी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है? व्हाट इज द जीरो? तो जीरो आपको निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना? पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देना? 4 जीरोस पी एक्स बराबर 0 कर देना है आपको। 0 बराबर क्या कर देना? एक्स प्लस 9 लिख देना है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -9 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? -9 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू कितना था? एक्स प्लस 9। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 9। बात समझ, ये जो एक्स का वैल्यू है यही हमारा 9 है। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूं तो यहाँ पे क्या करता ना, यहाँ पे आप -9 पुट कर सकते हो और यहाँ पे -9 प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आ रहा हमारे पास 0। तो p -9 जब हमने पुट कर दिया तो px का वैल्यू कितना आ गया? हमारा 0 आ गया, ठीक है? चलिए दोनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लें। थोड़ा सा हमारा पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, स्पेस रखना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको क्या करूँ, दोनों क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ पी एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह में यहीं पे सॉल्व कर दो क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फिर से वही काम करना है। पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है? आपको क्या करना है? 1 पे करना है। इफ P1 बराबर 0, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? अब देखो P1 बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ? 1 माइनस 1। इसका वैल्यू कितना दिया? 0। तो 0 बराबर 0, इसका मतलब आपका 0 LHS बराबर RHS हो रहा है। तो इसका जो जीरोस होगा ना, वो x बराबर 1, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास? x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो x बराबर 1 पुट करने पर LHS बराबर RHS हो रहा है। इसका जीरोस जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बात समझ में? ये चीजें, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने था, कह रहा था कि P1 बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 0 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? वैल्यू निकालना। आपको क्या करना है मेरे भाई? वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? ठीक है, px बराबर x माइनस 1 का। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ऐसे भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे
पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस वन, इसी को मैं यहां पे बना रहा हूं। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, पी एक्स बराबर वन, फोर जीरोस, पी एक्स बराबर क्या कर दो, अब जीरो कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर आ जाएगा वन। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। आप ऐसे भी बनाओगे तो भी एक्स बराबर वन आएगा, इधर से बनाओगे तो भी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, जीरोस जो होता है, जीरोस जो होता है इक्वेशन का वह वैल्यू या पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल का वह वैल्यू, पोलिनोमियल का वह वैल्यू, पोलिनोमियल का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे, पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो पोलिनोमियल को क्या करे, पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। बात समझ में, सेटिस्फाई करे, तो ये हो जाता है हमारे पास सेटिस्फाई करे। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से जब पोलिनोमियल का लेक्चर दिया था उसमें बताया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज जीरो। ठीक है, व्हाट इज जीरो, व्हाट इज जीरोस। ठीक है, व्हाट इज जीरोस, पोलिनोमियल का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू वन आ रहा है, अगर मैं एक्स का वैल्यू वन ले लूं यहाँ पे और इसमें मैं रखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी एक्स बराबर कितना आ रहा है, वन माइनस वन आ जाएगा। तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जीरो आ रहा है, और ऑलरेडी आपका पी वन बराबर, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या लिए वन, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, वन भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी क्या वन भी पुट कर सकते हो। बात है समझ में। तो ये इसका वैल्यू कितना दिया, जीरो, तो एल एच बराबर आर एच एस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका जीरो कितना आएगा हमारा, वन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद कोई पेज है क्या, अच्छा इसके बाद पेज है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस ले रहा हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं छोटा करके स्पेस ले रहा हूं। ठीक है, इसको हटा दो यहां से, इसका कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वन बाय वन सारी चीजों को बेटा आप क्या कर लेना, पीछे जाके वीडियो में देख के मतलब राइट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, एग्जाम के टाइम में जितना कम पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ले रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया क्वाड्रेटिक जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एक जीरो को मैं क्या मान लेता हूं, लेट फर्स्ट जीरोस इज अल्फा। यहां पे मान लो लेट फर्स्ट जो हमारा जीरोस है उसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इक्वल टू अल्फा, और सेकंड कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकंड जीरोस जो है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो बीटा हो जाएगा। अगर तो मेरे भाई यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पे कैसे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए आ गया। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्वाड्रेटिक के बारे में ही बोला है, हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरे भाई ये चीज आ गई। तो अल्फा इंटू बीटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, सी है, और हमारे पास ए जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बात नहीं समझ में। और यहाँ पे बी क्या था हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्या था हमारा, एक्स था, बी माइनस तो फॉर्मूला में ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज। चलिए अच्छा नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। 4th का भी हो गया हमारा आंसर,
फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लें, फिर फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में कि हाउ मेनी जीरोज डज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव। बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितना जीरोज होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो बोलते हैं हम लोग, जैसे px बराबर 3 बोल दिया, px बराबर 3, px बराबर कितना बोल दिया, 3 बोल दिया, px बराबर कितना बोल दिया, 3 बोल दिया। बात समझ में, इसी चीज के लिए मैं बोल रहा था। px बराबर कितना बोल दिया मेरे भाई, 3 बोल दिया। या फिर px बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 4 बोल दिया। या px बराबर कितना बोल देगा आपको, यहाँ पे 3 तो लिख दिए, मैं 7 लिख देता हूं, या कुछ भी लिख दे, ठीक है। या फिर px बराबर आपका 1 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। इसका मतलब है x पे जो पावर होएगा वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे px बराबर अगर आपको x प्लस 2 दे दे तो ये हमारा लीनियर है। px बराबर अगर कितना दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है। और px बराबर अगर हमारे पास क्यूबिक यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 दे दे तो ये हमारा क्यूबिक आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट है, इसका मतलब x पे पावर, वेरिएबल पे पावर कितना हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कभी भी अगर वेरिएबल पावर 0 हो रहा है या फिर एक कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहा है तो आप समझना ये एक पॉलिनोमियल है, बोलना बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है वेरिएबल पे पावर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा हमारा 0। तो हाउ मेनी जीरोस डज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मेरे भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरोस कितना होता है, तो जीरोस मेरे भाई यहां पे बताओ, x का जितना हम लोग जीरोस किसको बोलते हैं, या फिर हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं, कि x पे जितना पावर होगा, x पे क्या होगा, जितना पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतना डिग्री बोलते हैं। या फिर जैसे लीनियर है तो इसका जीरोस कितना आएगा, 1 आएगा। क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर के लिए हमारा 1 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा। क्यूबिक के लिए हमारे पास जीरोस कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरोस हमारा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। जीरोस हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया ये चीजें, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, एक बार और समझो। आपको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा इस चीज को, दूसरे मेथड से बताऊंगा कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके बताएंगे तो वो उसमें ज्यादा बेटर हम लोग समझ सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, ठीक है मेरे भाई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर px का वैल्यू या gx का वैल्यू, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो ये px qx या gx या fx जो भी वैल्यू है ना, ये हमारा y का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, y का। हम लोग एक्स वाई प्लेन पढ़ते हैं ना अभी, तो हमारा ये y का वैल्यू होता है। बात आ रही समझ में। अब मेरे भाई यहाँ पे आप समझना, आप यहाँ पे सब ना ग्राफ में, अगर मैं इसका ग्राफ ले लूं, अगर मैं इसका ग्राफ ले लूं, देखो एक एक चीज पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन बना लो, सारा क्राइटेरिया मैं उसी में बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 पूछा है। इसका मतलब है हमारा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि px बराबर हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3, यहाँ पे भी -1 -2 और -3। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, px बराबर है 2 का मतलब क्या होता है, ये y एक्सिस से जाएगा कि एक्सिस से जाएगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि px बराबर 2 मतलब ये किसके पैरेलल होगा मेरे भाई, x एक्सिस के पैरेलल होगा। आपको पता है कि अगर 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 कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतना उसका 0 होता है। यहाँ पे कितना बार कट किया, यहाँ पे कितना बार कट किया मेरे भाई, यहाँ पर आपका कट किया कितने बार, एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरोस कितना आ गया मेरे भाई, जीरोस के बारे में बात करो तो यहाँ पे 4 आएगा। बात है समझ में। लेकिन यहाँ पे कोई कट नहीं किया ना, पैरेलल चला गया एक्सिस के, तो यहाँ पे जीरोस कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आएगा। जीरोस कितना आ जाएगा मेरे भाई, मेरे पास कितना आ गया, 0 आएगा। बात समझ में, कोई 0 नहीं होगा, कोई भी 0 नहीं होगा, एक भी 0 नहीं होगा। बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी जीरोस डज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी दे दे। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 रहता तो ये ऐसे जाता, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 रहता तो ये कैसे जाता, अच्छा x ना, यहाँ पे कितना जाता बेटा, यहाँ से जाता।
तो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जाएगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ जा रहा है इसका मतलब हमारा जीरोस कितना है बेटा, जीरो है। बात है समझ में, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये ग्राफ से अच्छा अगर यहाँ पे 2 बार कट करता, अगर यहाँ पे कितना बार कट करता है, 2 बार कट करता है ऐसे जाके, या 3 बार, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसमें वाई एक्सिस बना लेता तो मेरे भाई यहाँ पे जीरोस कितना आ जाता मेरे भाई, यहाँ पे 3 आ जाता। बात है समझ में, 3 जीरोस, यहाँ पे 4 जीरोस, बात समझ में, और यहाँ पे कोई जीरोस नहीं है, तो यही बोल रहा है हाउ मेनी जीरोस डज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आंसर में कितना दोगे आप, 0। 2 सर्कल तो मैंने बना दिया, लेकिन आप 1 सर्कल बनाना, मतलब लड्डू, ये वाला लड्डू, ठीक है। चलो, हाउ मेनी जीरोस डज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, बेटा अभी भी मैंने बताया कि जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा उतना उसका 0 होगा। इस वाले में डिग्री तो कुछ हो नहीं रहा था, डिग्री कितना हो रहा था बेटा, 0। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, डिग्री क्या लिखूं, 0, तो डिग्री क्या लिखूं, 0, तो डिग्री 0 तो 0 जीरोस, ठीक है। अगर डिग्री हमारा 2 होता तो हमारे पास कितना होता बेटा, 2 जीरोस। डिग्री अगर 3 होता तो 3 जीरोस, डिग्री अगर 4 होता तो 4 जीरोस मैक्सिमम, डिग्री अगर 5 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, मतलब x पे पावर 5 प्लस 6x पे पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं, बात समझ में। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हाउ मेनी जीरोस ऑफ डज पॉलिनोमियल डिग्री 5, तो डिग्री 5 तो हमारे पास 0 भी कितना आ जाएगा मेरे भाई, जीरोस कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। बात है समझ में, ये चीजें मैं ग्राफिकली बता दिया आपको, जिससे मन करे आप क्या करना, चीजों को लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक का आपका हो गया। 6 में अगर मेरे भाई अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप बता देना, लेकिन मेरे भाई कैरियर अड्डा को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया ना, अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में, ये हमारा 2 से 3 मार्क्स का है, 2 से 3 मार्क्स का है मेरे भाई। तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर, अब बताओ बेटा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, अगर ये आप नहीं बनाओगे तो आप कुछ नहीं बना के आओगे एग्जाम में। देखो बेटा 4 जीरोस, तो px को आप क्या करोगे मेरे भाई, 0 करोगे, तो 4x माइनस 8 बराबर 0, 4x बराबर आ जाएगा 8, 2 से काट देना मेरे भाई, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2, x का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है, चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 2, x बराबर कितना आएगा, 2। तो हमारे पास फाइंड द जीरोस, तो x का वैल्यू ही तो जीरोस होता है, तो आंसर में कितना लिखोगे आप, 2 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए ड्राइव the polynomial 2x cube minus 3x, verify the relationship between the zeros and coefficient and the polynomial, अच्छा ऑफ द polynomial, ठीक है। px बराबर इतना, हमें ड्राइव द polynomial क्या करना है पहले, अच्छा डिवाइड करना है, सॉरी, डिवाइड द polynomials दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीजें एक काम करना, इसको जो है ना आप छोड़ देना, इस वाले को छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं इसको बना देता हूं। तो 4 क्या करना है बेटा, 4 जीरोस कितना आएगा मेरे भाई, px बराबर फिर से क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। px का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 0। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 12 और 1 को मैं क्या करता हूं, इसका क्या करना, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना बेटा, 2 टाइम्स से ये 6 हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा, फिर से 2, ये 3 आ जाएगा, 3 को 1 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, कितना आ रहा है मेरे भाई, 2 इंटू 3 आ रहा है। आपको कितना बनाना है, 8 बनाना है, तो मैं 6 और 2 को कर सकता हूं ना, 6 प्लस 2 बराबर 8, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 6 माइनस का 2 बराबर माइनस 8 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2x, और माइनस का आ जाएगा 6x, प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पे कॉमन ले लो, x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से x माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है आपका 0। तो यहाँ पे x बराबर, या x माइनस 2 बराबर 0, और कितना आ रहा है मेरे भाई, x माइनस 6 बराबर आ रहा है 0। तो x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2 और x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, 6 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल गया, मतलब जीरोस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों
एक को मान लो अल्फा बराबर मान लो 2 और बीटा बराबर मान लो बेटा हमारे पास कितना आएगा 6। ठीक है, बीटा बराबर कितना आएगा मेरे पास 6 आ गया। अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू कितना रहा मेरे भाई 6। अगर नहीं दिख रहा तो मैं हट जा रहा हूं और यहां से बताओ यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है बेटा -8। तो मेरे भाई यहाँ पे बी का वैल्यू -8 है ना, तो -8 यहाँ से रख देंगे। ए का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू 1 रख दो, ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस +8। एलएचएस किसके बराबर हो रहा है मेरे भाई आरएचएस के बराबर हो रहा है। बात नहीं समझ में, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है हमारे पास सी बाय ए आता है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना माना है आपने यहाँ पे 2, बीटा का वैल्यू कितना माना है आपने 6। तो यहाँ पे 2 इंटू 6, सी के जगह में कितना आ रहा है मेरे भाई 12 आ रहा है। तो सी के जगह में मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 12 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 12 और ए के जगह में कितना मेरे भाई 1, तो 12 इक्वल टू 12। इसका मतलब है एलएचएस किसके बराबर आ गया मेरे भाई आरएचएस के बराबर आ गया। एलएचएस किसके बराबर आ गया मेरे भाई आरएचएस के बराबर आ गया। बात रही समझ में, राइट डाउन कर लो, एसएस लेना एसएस ले लो, इसको बना लेना, आप नोट डाउन कर लेना। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। बात रही समझ में, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले आगे, कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बात रही समझ में, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। चलिए, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई बताओ जरा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में मिल जाएंगे। इन्होंने क्या बोला मेरे भाई, इन्होंने इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या वन ऑफ द जीरोस, क्या लिखा, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा जीरोस एक ऐसा चीज है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना। बराबर कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना हमारा पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करूंगा 4 जीरोस, क्या करूंगा 4 जीरोस, यहाँ पे क्या करूंगा, ये लिखा हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या करूंगा 4 जीरोस। 4 जीरोस क्या करते हैं मेरे भाई हम लोग 4 जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0 रखेंगे। अब देखो इसमें गेमिंग क्या किया है, एक जीरो तो ऑलरेडी दे ही दिया है, तो जब 0 दे दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं पुट कर दूंगा, हमारे पास x जहां जहां है वहां वहां 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस का के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे 4 जीरोस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 3 प्लस के हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 9 और माइनस का 21 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14 प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे के इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। तो k का वैल्यू 14 आ गया। अब इसको 14 पुट करके आप बना ही लो, चेक कर लो कि क्या हमने जो बनाया वो हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 यहाँ पे डाल दूं बराबर 0 कर दूं। इसको आप क्या कर लो, क्या 103 मिल रहा है चेक कर लो एक बार आप। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और 7 आ जाएगा, फिर 7 को 7 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्या माइनस का 2x और माइनस का कितना, या एक काम करो आप पहले इसको लिख लो, पहले आप क्या कर लो इसको लिख लो। ठीक है, पहले आप क्या कर लो इसको लिख लो 9 7 21। ठीक है, एक मिनट 9 यहाँ पे नहीं ये 40 नहीं आएगा, ये 40 नहीं आएगा, सॉरी ये 9 माइनस का कितना आ रहा है 21 प्लस का के बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, 12 माइनस का 12 प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो के बराबर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू 12 आ रहा है, तो के इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से आप क्या करो 12 लिख दो इसमें। ठीक है, 12 आ जाएगा, यहाँ से 12 प्लस 0। तो 12 को क्या करना है आपको फर्दर ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 6, फिर से 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या 12 को 4 प्लस
4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और 7 लिखना है 4 प्लस 3, ये ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई 0। तो x माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना आ रहा है x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर आ रहा है 3 और x बराबर कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब एक जीरोस आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो बनाया वो आपका सही है। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके, बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। और प्लीज गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको जो है ना ऑफ करके मैं ऑन कर देता हूँ। पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 10 सेकंड वेट करना है। और गाइज प्लीज सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लोगे, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो आपको आ रहा है ना वो भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वो नहीं करना है। जो आ रहा है उसको, हम लोग कहाँ तक चले गए थे एक बार देख ले। देखो ये आ रहा है ना, अच्छा है। ठीक है, मैं बोला ना इसमें। ठीक है, अच्छा बल्लर इसी में है। चलिए ये वाला हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, कितना आ रहा है बेटा 4 एंड कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया यहाँ पे बेटा 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया हमारे पास 1। तो 4 पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का आता है एक्स, और प्लस आता है अल्फा इंटू बीटा आता है। मेरे भाई ये बता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 इंटू एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पे डिवाइड में कुछ होता तो पहले हम लोग क्या निकालते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालते, और उस इक्वेशन को फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या कर देते, चेंज कर देते। बातें समझ में, ये चीजें हैं। जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले, जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बेटा हमारे पास px का वैल्यू कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है। ठीक है, ये आ रहा हमारे पास एक्स क्यूब, ये आ रहा हमारे पास एक्स क्यूब, और प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, और ये डिवाइड किससे हो रहा है मेरे भाई, डिवाइड हो रहा है x प्लस 1 से। किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक बार, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्स स्क्वायर से आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये इससे, अच्छा एक्स क्यूब आएगा ना, इसलिए ये कैंसिल, और 2x में से एक x जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1 बच रहा है। फिर से हमारे पास साइन कौन सा, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और यहाँ से x से जाएगा, तो कितना आ रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस का x, तो ये आ रहा माइनस ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, पूछा क्या है, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1। बात है समझ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप भी चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर से करेंगे, पावर 1 है, 2 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1, तो ये हमारे एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, ये 2 है, 1 चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे 2x में से 1x चला गया, आपका 1x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फर्दर हमारा साइन यहाँ से लेना है, यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x से हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ रहा है माइनस, यहाँ पे कितना दिया, अच्छा एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ये माइनस है ना, एक मिनट, यहाँ पे माइनस कैसे दे दिया मैं, यहाँ पे माइनस कैसे दे दिया, माइनस के, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस कैसे दे दिया, यहाँ पे कितना आ रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप भी चेक कर लेना। प्लस था तो एक्स स्क्वायर गया, और यहाँ पे प्लस का कितना आ गया, एक्स आएगा,
तो माइनस और ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ रहा है मेरे भाई, माइनस का x और प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, या माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x आएगा। तो माइनस का 2x, अब क्या प्लस का क्या करेंगे, माइनस साइन माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 2 से, तो माइनस का 2x और ये माइनस का कितना आ जाएगा 2। अब ये सही है, ये प्लस और ये इसमें कितना आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, चेक कर ले, हम लोग एक बार और चेक करेंगे। x हमारा है x, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका x³ आ जाएगा, ये x², तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का x प्लस का 1 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, प्लस का x है, तो x², यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1 आएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे साइन हमारा प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये वाला साइन मत देख लेना, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, हम लोग इस साइन को देखेंगे और ये इस साइन को देखेंगे, ठीक है। माइनस का ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 का 2x प्लस का 1 हमारा यहाँ पे है, तो अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और -1 इंटू -2, तो माइनस का 2, ठीक है, ये वाला तो हमारा कट जाएगा प्लस का, और ये इस साइन का वैल्यू नहीं रहता, नीचे वाला का रहता, तो हमारा +3, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, बात है समझ में, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले, जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपको निकाला था, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है। हो गया, आगे चले। अब इसमें पुट करके भी देख ले, डिवाइड कर रहा है ना, इसमें पुट करके देख ले, क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है, x + 1 बराबर कितना आ रहा है बेटा 0, तो x बराबर कितना आएगा -1, x बराबर -1 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना x³ प्लस का 2x² माइनस x प्लस का 1, देखो तो रिमाइंडर आ रहा है क्या नहीं, इसमें -1 का क्यूब अब +2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 1, और तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 और ये प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 1, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास -1 प्लस का 4, वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर आपका ठीक निकला है, ठीक है, राइट डाउन कर लिया। जल्दी से इसको लिख ले, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो डेट -1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस, हमें देखना है कि -1 आ रहा है क्या 0, तो करना क्या है आपको, px का जो वैल्यू दे रहा है ना, px का जो वैल्यू दे रहा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां जहां आपका x है वहां वहां -1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना बेटा 3 इंटू कितना होगा मेरे भाई, 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा -1 और प्लस का 3 -3 प्लस का 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब ये 0। अगर कभी भी P1 मतलब सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, तो ये यस ये आ रहा है, सो डेट हमने दिखा दिया, तो यस -1 इज zeros of the polynomial कौन सा बेटा बताओ, पॉलिनोमियल आ रहा है कितना x³ या px बराबर कितना कर दो, px इक्वल टू कितना बेटा बताओ, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये चीज है। एक चीज और याद रखना, थोड़ा एडवांस में इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, आप क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह है अट जाएगा, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन अगर कभी भी आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन जैसे इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूं, इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं लिखता हूं, ठीक है। तो देखो कभी भी याद रखना, अगर कॉफिशिएंट का सम इस कॉफिशिएंट का सम अगर 1 आवे, कितना आवे 1 आवे, कॉफिशिएंट का सम कितना आवे अगर 1 आवे, कहने का मतलब कॉफिशिएंट का सम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 1 कह रहे हैं 0, अगर कॉफिशिएंट का सम अगर कितना आए अगर 0 आए, कितना आए 0 आए, ठीक है 0 आए, तो क्या होगा बेटा 1 जो होता है ना, 1 उसका एक रूट होगा, 1 उसका एक क्या हो जाएगा रूट होगा, याद रखना रूट कहो या फिर 0 रूट्स होगा या फिर जीरोस होगा, बात समझ में ये चीज है।
बात समझ में? तो एक जो होता है मतलब एक फैक्टर आपको मिल जाएगा कि x बराबर 1 आ गया तो x माइनस 1 बराबर 0, एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। बात समझ में? ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास सारा कोफिशिएंट प्लस है तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें, अदरवाइज डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डिवाइड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 बाई 2x प्लस 3 एंड फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, कोएफिशिएंट भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। डिवाइड दिस बाय दिस, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, और यहां पे क्या करना है मेरे भाई, 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2 है यहाँ पे भी 2 है, बात समझ में? तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूं 2x क्यूब आ जाएगा, बात रही समझ में? तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस का 11x प्लस 6 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और प्लस का कितना, ये माइनस का 11 आएगा, ठीक है। अच्छा 11 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 11/2 कर दो, 11/2 कर दो। अब देखो कैसे आएगा कि 2x को अगर मैं करूं मल्टीप्लाई 11/2 और माइनस भी है, यहाँ पे माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का 11x आ जाएगा, बात समझ में? तो माइनस का 11x आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, -3 इंटू 11/3, और माइनस का तो माइनस माइनस कितना 11/2 ना, तो ये आ जाएगा 33/2, प्लस का तो प्लस का कितना आ रहा है मेरे भाई, 33/2 आ रहा है, ठीक है, 33/2 आ रहा है, देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना बच रहा है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 माइनस 32/2 या 33/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 33, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21/2, तो कितना आ रहा है, माइनस का 21/2 आ रहा है। एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे, क्रॉस चेक भी कर लेंगे। कभी भी अगर आप आंसर दोगे तो आंसर देने से पहले एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, ठीक है। देखो बेटा, आपके सामने बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले बना कर रखा है उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने ही बना रहा हूं। देखो x 2x प्लस 3 से डिवाइड करना किसको, इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई बताओ, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2x माइनस 3 कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास, 2x क्यूब। अगर मैं एक्स स्क्वायर से करूंगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस का 11 प्लस का 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 11 प्लस का 6। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे पास 2x है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 2x को, जो माइनस का 11 आ जाए, तो मैं बोलूंगा भाई 11/2, और यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास साइन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन, तो -11/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला साइन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना, माइनस का 11/2 को अब -3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 33/2 आ जाएगा, प्लस का 33/2 आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस, अब ये साइन का वैल्यू नहीं रहेगा, नीचे वाला साइन का वैल्यू रहेगा, तो 6 माइनस क्या करेंगे, 33/2 करेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस 33 वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 21/2 आ जाएगा, 21/2 आ रहा है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे। अब आप सोचे सर चेक कैसे करेंगे, देखना अगर कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप वैल्यू को चेक कर लेना। रिमाइंडर कितना आ रहा है, -22 या -21/2 आ रहा है, आपका भी रिमाइंडर आ जाएगा -21/2 अगर सही है तो। करना क्या है, ये जो वैल्यू है ना, कहाँ जो कट रहा है 2x माइनस 3, आपको पता है किसी भी चीज से किसी को अगर डिवाइड कर रहे हैं वो एक फैक्टर होता है बेटा, तो x बराबर मैं कर सकता हूं 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना पुट कर दूं 3/2। अब मैं इस वाले इक्वेशन में 3/2 से डिवाइड करूंगा, कितना हमारे पास 2x क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 11x प्लस 6। अब मेरे भाई यहां से यहां पे क्या करना है, अच्छा बराबर क्या पुट करोगे आप, 0 पुट कर दो, ठीक है। देख लो कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास ये वाला वैल्यू, कितना आ रहा है मेरे पास ये वाला वैल्यू, कितना आ रहा है, या फिर छोड़ दो 0 ना भी पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर
और -11 इंटू 3/2 और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई 6। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 27/8, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। और माइनस का 3 इंटू 9/4 और माइनस का कितना 33/2 प्लस का 6। अब इसका एलसीएम ले लो। अब इसका क्या कर लो बेटा, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे बच जाएगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 27। तो 27 से 27 इज गॉन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, तो 66 आ रहा है ना, और प्लस का कितना आ रहा है मेरे भाई, ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू माइनस का 66 प्लस का 12 बाई कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो जब इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो कितना आ रहा है, माइनस का 44 बटा में कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो ये 44 बच रहा है, ये कितना बच रहा है 12 आ रहा है, 6 दूना 12। एक मिनट एक बार चेक कर लेना, ये 9 27/4, 9 27 ना, 9/3/4 और ये 11 33। एक बार चेक कर लेना आप भी, 3/2 पुट कर रहा हो ना, 3/2, ठीक है। 33 बटा में 2, तो 33 दूनी 66, वैल्यू 22 आ रहा है। एक मिनट, 11 चौके 44, 11 कैसे आ रहा है, एक मिनट में सही से इसको मैं चेक कर दे रहा हूँ, रुको 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 रुको। ये 2 आ रहा है, देख लेना कहीं भी कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन है, आप चेक करके बनाना, गलती मत बनाना। मेरा कहने का मतलब गलती मत बनाना, मैं चेक भी कर लूंगा, अगर सही की गलत है वो बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 2x - 3 बराबर कितना आ रहा था 0। तो अगर मैं पुट करके देख रहा हूँ, 3 आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है 3/2, और हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x³ - 3x² -11x प्लस का 6। अब मेरे भाई यहाँ पे 2 इंटू 3/2 का क्यूब -3 इंटू 3/2 का स्क्वायर -11 इंटू 3/2 और प्लस का कितना 6 आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा 27 बटा में, अच्छा यहाँ पे 8 ठीक तो लिखा था मैं, 4 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 9 × 27, ये भी 27 बटा में 4, तो इससे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और माइनस का 33 बटा में कितना आ रहा है 2 और प्लस का कितना 6। तो ठीक तो है, यहीं पे गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल ही हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे कितना माइनस का 33 और प्लस का 12, तो ये आ रहा हमारे पास माइनस का 21/2, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो इतना ही आ रहा है हमारे पास वैल्यू। आप इस तरह से वैल्यू को चेक करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम में लगे कहीं पे आपको कि ये गलत हो रहा है, तो आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बात है समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका इफ, अच्छा ये कितने वाला क्वेश्चन था हमारे पास, लॉन्ग आंसर टाइप था ना, तो मैं तो भूल ही गया था बताना, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, 4 से 5 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = x² + px + 16 आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द जीरोस। काफी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्या कर लेना आप लोग, वीवीआई मार लो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दे, ठीक है। बोला है देखो यहाँ पे अल्फा बटा में बीटा का रेशियो कितना है 2/1, तो अल्फा बराबर यहाँ पे 2 बीटा हो जाएगा, बात समझ में। अब देखो px किसके बराबर दिया हुआ है हमारे पास, x² + px + 16 के बराबर दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा 4 जीरोस के लिए x², जीरोस के लिए क्या होता है, px को हम किसके बराबर कर दे, px बराबर क्या कर दे 0 कर दे, तो यहाँ पे x² + px + 16 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का p, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 16, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहां से यहाँ पे जो अल्फा बराबर 2 बीटा है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 आपकी मर्जी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर है मेरे भाई 16 के बराबर, इसलिए इसमें यहाँ पे पुट किए क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ 2 बीटा रख दूं, तो 2 बीटा, तो हमें यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर 8, तो बीटा बराबर कितना आ रहा है प्लस माइनस हमारा 2√2 आ रहा है, बात समझ में, 2√2 आ रहा है, प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। वैसे ये होगा क्या, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, इससे आप लिख सकते हो बीटा स्क्वायर बराबर 8, अच्छा 8 नहीं बीटा
बीटा बराबर कितना मेरे भाई, बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √8 प्लस माइनस। अब √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। बात तेरी समझ में। दूसरा क्या है हमारे पास, क्या करना है इसको, बीटा का वैल्यू, अच्छा अल्फा का वैल्यू भी हो जाएगा यहाँ से। तो जब बीटा बराबर इतना, अल्फा बराबर कितना रहा है 2 बीटा, तो मेरे भाई बीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, प्लस माइनस 2√2। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4√2 आ जाएगा। बात समझ में। दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगा क्या, एक पी का वैल्यू। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 के पास जाएंगे और फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग पूछेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई तुम पी का वैल्यू हमें दे दो, तो पी का वैल्यू ये देगा, तो यहाँ पे पी। अब रही बात कि हमारे पास क्या करेंगे, प्लस माइनस अब साइन बाद में लगा देना। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि अल्फा का वैल्यू अगर सपोज दैट 2√2 होता और बीटा का वैल्यू क्या होता बेटा 4√2 होता, और प्लस माइनस साइन क्या कर लो बाद में लगा दो, बराबर पी। तो मेरे भाई पी का वैल्यू जो हो जाएगा प्लस माइनस 6 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, राइट डाउन कर लो और देख लो, ठीक है। अब यहां से तुमको यहाँ पे एक चीज लेना है, दो तो आंसर लोगे आप, दोनों भी वैलिड है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हो। इसको आप लिख ले, फिर मैं इस आंसर को मैं वेरीफाई करूंगा कि हमारे पास अल्फा का वैल्यू 1 होगा कि 2 होगा, बीटा का वैल्यू 1 होगा कि 2 होगा। मेरे भाई यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो 2 ही आएगा आंसर आपका, रियल रूट कितना आता है 2 आता है। तो बारीकी से देख के बनाना, ठीक है। माइनस वाला आप यहाँ से हटा भी सकते हो या प्लस वाला आप यहाँ से हटा भी सकते हो, आंसर दोगे किसी एक में। तो या तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एस फॉर्म में आंसर हो जाएगा, या तो आपका आंसर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2√2, बीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, अच्छा नहीं अल्फा बराबर 4√2 ना, अल्फा बराबर कितना बेटा 4√2, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6√2। और या तो आप अल्फा बराबर यहाँ पे -4√2 दोगे, और बीटा बराबर क्या दोगे हमारे पास -2√2 दोगे, और पी बराबर कितना दोगे आप यहाँ पे -6√2 दोगे। तो या तो आप ये वाला आंसर लिखना या तो आप ये वाला आंसर लिखना, एक साथ दोनों आंसर मत लिखना। एक साथ दोनों आंसर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम रूट कितना आएगा इसका, 4 थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा। आप 2 बार लिख रहे हो, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा का वैल्यू 2, तो इसका मतलब आप 4 रूट लिख रहे हो बेटा, 4 रूट एक बार में नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ जाएगा। ये चीजें हैं, राइट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट, चले कोई दिक्कत है तो बता देना बेटा। चलो नेक्स्ट, ठीक है। रीजन में मैंने बता दिया कि क्यों नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पावर 4 थोड़ी है, पावर आपका मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक का 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। या तो आपका अल्फा का वैल्यू कुछ, बीटा का वैल्यू कुछ, हाँ 2 अलग अलग ले सकते हैं। व्हेन, जब हमारे पास अल्फा बीटा बराबर दिस हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, व्हेन बीटा बराबर, ये वाला के लिए व्हेन बीटा बराबर कितना जगह 2√2, देन अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा दिस, कहाँ दिस, और पी का वैल्यू आ जाएगा दिस, ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये बीटा बराबर, अच्छा जब हमारे पास बीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई -2√2 आ जाएगा, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू इस टाइम कितना आ रहा है -4√2 आ रहा है, और हमारे पास पी का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारे पास -6√2 आ रहा है। बात समझ में, ये चीज आएगी। और यहाँ पे पुट करके भी हम लोग चेक कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेकिंग एक बार हम लोग कर लेंगे। हो गया हो तो बताओ, मैं इसको मिटाऊंगा। ये कैसे चला गया, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, कोई एक आंसर लिखना, या तो ये लिखना या तो ये लिखना, ठीक है। एक साथ 2 गलतियां मत करना, प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 4√2, कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। ये भी क्यों आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों आएगा, क्योंकि आपका क्या है, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक है, 2 ही जीरोज आएंगे, 2 से ज्यादा जीरोज का पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये हो जाएगा तो ये केस, 2 केस बनेगा इसमें, एक ये वाला आंसर होगा, एक ये वाला आंसर होगा, ठीक है। बुक में हो सकता है दोनों आंसर दे सकता है या तो एक आंसर दे सकता है। चलिए आगे चले। चलिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + -√5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं अल्फा को क्या मान लूंगा यहाँ पे 3 + √5, और बीटा को क्या मान लूंगा बेटा 3 - √5। बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल का क्या आता है फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर कितना आता है, एक्स का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू का कितना आएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये काम करते हैं हम लोग, पहले क्या कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 और प्लस का कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 और इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 5। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे भाई ये 9 माइनस 5 वैल्यू आ रहा है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे सर इसका हम एनालिसिस भी करें तो भी आप कर सकते हो। अब क्या करो 4 जीरोस, ये वाला आपको करना नहीं है, चेक करना है बस। 4 जीरोस कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देख लो सही है कि गलत है। x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना आता है मेरे भाई 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 लिख देता हूं और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई या माइनस का 16 ना, माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और कितना आ रहा है 4 इंटू 4 16 आएगा अपॉन में 2a, ए के जगह में कितना 1 है। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है हमारे पास 20 बटा में 2। अब मेरे भाई करना क्या है तुमको, यहाँ से जो है कि 6 प्लस यहाँ पे रूट 20 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 रूट 5 लिख सकते हैं बटा में कितना 2 और कॉमन लेके काट दो 3। तो हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हमारा अल्फा बराबर आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 और बीटा आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, या इसको प्लस मान लो इसको माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं आपकी मर्जी। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एनालाइज करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी किए थे। आपको कोई एक आंसर देना है, या तो ये वाला देना है या तो ये वाला देना, एक साथ दोनों आंसर नहीं देंगे। रीजन भी मैंने बता दिया कि मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका 2 ही जीरोस आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिखना, एक बार में दोनों लिख दो गलत कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। ए पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 5 and 7 when divided by x minus 1 and x plus 2 रिस्पेक्टिवली। फिर क्या कह रहा है इसमें, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द पॉलिनोमियल। कितना आ जाएगा बेटा px, यहां से हम लोग पकड़ेंगे px बराबर ax प्लस b। एक बार क्या बोला है रिमाइंडर, क्या बोला है लिव्स रिमाइंडर 5 and 7। ठीक है, जब x बराबर एक बार क्या हो रहा है पुट हो रहा है, ये मैंने पहले बताया था x बराबर 1, इसको 0 पुट कर दो, x बराबर 1। जब मैं x बराबर 1 पुट करूंगा तब रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 5। और जब मैं x बराबर -2 पुट करूंगा तब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन पुट x इक्वल टू कितना मेरे भाई 1। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो p1 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या करना है आपको 1 लिखना है। ठीक है, x के जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना p1, तो इसके जगह में रिमाइंडर कितना है 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे a, अच्छा b लिखना था ना, a प्लस b का एक इक्वेशन बन गया। और सेकेंड बार हम लोग क्या करेंगे अगेन, या फिर व्हेन x पुट x इक्वल टू कितना -2, तो भी बनेगा हमारे पास, यहाँ पे -2 रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा a इंटू -2 और प्लस का कितना b, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ रहा है 7, तो -2a प्लस b, इक्वेशन क्या मान लो 2। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके हम चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है बस। यहाँ पे a प्लस b इसको मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस का 5 और यहाँ पे -2a प्लस b कितना आ रहा है मेरे भाई 7 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस, यहाँ से कैंसिल, तो 3a कितने के बराबर आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आ रहा है आपका 3 के बराबर आ रहा है माइनस का। यहाँ से a बराबर कितना आ रहा है -1, a बराबर कितना आ रहा है -1, तो पुट a बराबर -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना बोल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितना आ रहा है a प्लस बी 5 और -2a प्लस बी कितना आ रहा है हमारे पास -7, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 3a इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 हो रहा है और प्लस, तो यहाँ पे -2, तो a बराबर कितना रहा -2/3। अब क्या करेंगे पुट a इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन किसमें
1 में। इक्वेशन 1 कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू कितना हो रहा है हमारे पास 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 2/3 प्लस का b इक्वल टू कितना होगा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई बताओ, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2/3, ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2/3, ये टोटल वैल्यू 17/3 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं है, दोनों इक्वेशन में चेक कर लेना आप लोग। चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो तो a प्लस बी इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना निकला है आपका, a का वैल्यू कितना निकला है आपका -2/3, तो -2/3 रख देंगे, और b का वैल्यू कितना है आपका 17/3, तो 17/3, 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम, माइनस का 2 प्लस का 17, तो ये 5 आ रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है कि नहीं, ये 15 प्लस का बाई 3, तो यहाँ पे आ रहा है +5 इक्वल टू 5, ये वाला सही है। सेकंड वाला भी यहाँ पे चेक कर ले, सेकंड वाला कितना है हमारे पास -2a, माइनस का 2a और प्लस का कितना आ रहा है b इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का a के जगह पे कितना पुट करोगे आप -2/3, तो -2/3 पुट करोगे, और प्लस b के जगह में 17/3, तो मेरे भाई यहाँ पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस का 4, और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई 17, और बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 7, तो 4 + 17 21/3, यहाँ पे 7, ये 7 से कट जाएगा, इसका मतलब 7 बराबर 7 आ रहा है, 7 बराबर 7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, बात समझ में ये चीजें। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, अच्छा यूज दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल भी क्या करना है बनाना है, इसका मतलब a और b का वैल्यू क्या करना है लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जगह छोटा पड़ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो वेरीफाई किया था। चलिए चालू करिए, तो ओह यही डिस्टर्ब हो गया, इसको मिलाने में दिक्कत हो जाता है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से px इक्वल टू ax प्लस बी, तो यहाँ पे क्या करें, हमें पॉलिनोमियल भी लिखना है, तो ax प्लस क्या है b है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल के लिए a के जगह पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, a के जगह में कितना आएगा -2/3, तो -2/3 लिख देंगे, इनटू का x, और प्लस b के जगह में कितना आ जाएगा हमारा 17 कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल भी आ गया। बात समझ में ये चीजें, इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² - 3x + 6, वेरीफाई दैट px इक्वल टू x² - अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इनटू बीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग के पास कुछ नहीं करना है, px दिया हुआ है कितना x² - 3x + 6, तो क्या करेंगे 4 जीरोस, हमारे पास कितना आ जाएगा, px को आप क्या कर दो 0 के बराबर पुट कर दो, तो x² कितने के बराबर आ जाएगा, x² - 3x + 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इस 6 को क्या करना आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। सर इसमें 5x होना चाहिए था क्या, एक चीज इसमें चेंज करना है आपको, यहाँ पे जो है ना आप 5 कर लो, ठीक है 5 कर लो, अगर 3 होगा तो होगा क्या, जब आप d निकालोगे ना, d बराबर b² - 4ac होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 3 होता सपोज दैट, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू ये कितना बेटा 6 इंटू कितना 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 माइनस कितना होता है 24, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कितना माइनस का 15, ठीक है। तो d लेस देन आ जाता है 0, d लेस देन 0 तो आपका नो सॉल्यूशन आता है, तो आप सॉल्यूशन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए इसमें 5 कर लो, 5 कर लो, यहाँ पे जहां जहां 3 है वहां वहां आप 5 कर लो, दिक्कत हो जाएगा, 5 करोगे तो आपका रियल रूट निकल जाएगा, ठीक है, रियल रूट निकल जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकाल लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 इंटू कितना आ जाएगा 2 3 फिर 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 करोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x² - 3x माइनस का 2x प्लस का 6 = 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, x कॉमन ले लो, x - 3 यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, x - 3 यहाँ से भी आएगा, x - 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा और x - 2 यहाँ से बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 = 0 और यहाँ से आ जाएगा x - 2 = 0। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर आपका एक बार 3 आया और x बराबर कितना है आपका 2 आया, मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा बराबर हमारा 2 है और बीटा बराबर कितना है हमारे पास माइनस का या प्लस का 3 है, ठीक है। ये चीजें अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आप कर सकते हैं, देखना जरा हमारे पास क्या इक्वेशन एक लिख देता हूं, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इक्वेशन का, x² - 5x + 6 हमारा इक्वेशन है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका
2 + 3 5 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका 2 × 3 कितना आ रहा है हमारे पास 6। अब क्या करना है आपको सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, b के जगह में कितना है बेटा, b के जगह में कितना है हमारे पास यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा। तो माइनस का 5 बटा में a के जगह में है 1, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है। तो यहाँ पे 2 + 3 = 5/5, तो 5 = 5। तो LHS किसके बराबर हुआ मेरे भाई, RHS के बराबर हुआ। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा c/a, c/a। तो अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3। यहाँ पे c का जगह पे, c के जगह पे कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 6 है। तो 6 बटा में कितना आ जाएगा 1, तो 6 = 6। तो LHS किसके बराबर हो रहा है आपका, RHS के बराबर हो रहा है। बात समझ में, LHS किसके बराबर, RHS के बराबर हो रहा है। ठीक है, आप देख लेंगे, वेरीफाई करने के लिए बोला था तो वेरीफाई यहाँ से हमने आपको कर दिया। ठीक है, यही बोला था इसमें क्या करना है, वेरीफाई दैट px = x² - अल्फा प्लस बीटा। अब देखो तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 5, तो 5 और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 6, ये भी निकल रहा है। ठीक है, सारा क्राइटेरिया मैंने बता दिया, जहां से भी आपको प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया, बस खत्म ही होने वाला है। ये हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस अगर इक्वल है मतलब अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ax² अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें प्लस bx प्लस c = 0, वेयर a0 = 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 4 = 0s, 4 = 0s के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पे हो जाता है हमारा 0। तो b² - 4ac, तो यहाँ पे आ जाएगा b² बराबर कितना आ जाएगा 4ac। ये एक कंडीशन निकल के आएगा। तो क्या बोला था, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ से आ जाएगा ये आपका एक रिलेशन बन के आएगा। ठीक है, b² = कितना आ जाएगा आपका 4ac। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आपको दे, अगर बोल दे यहाँ पे क्या करने के लिए कि आपका क्या है, दोनों इक्वल रूट्स है, तो हम लोग d को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये कंडीशन आएगा, b² = 4ac आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका -b/a। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा के जगह में या बीटा के जगह में फिर से अल्फा ही दे दूं तो -b/a हो जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर -b/a आप भी लिख सकते हैं, ये भी एक कंडीशन हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा -b/2a हो जाएगा। अच्छा, बीटा बराबर भी कितना आ जाएगा -b/2a आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो बीटा के जगह में मैं अल्फा रख रहा हूं तो c/a हो जाएगा। अल्फा² बराबर c/a, तो यहाँ पे अल्फा बराबर √ प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका c/a। ठीक है, तो आप ये सारा कंडीशन है, आप देख लेना कौन से कंडीशन दे रहा है आपका एग्जाम में। ठीक है, वो चीजें आप कर सकते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल px हैज अ 0 at x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये DVI क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इफ अ पॉलिनोमियल px हैज अ 0 at x, ठीक है, x बराबर कितना दिया है, a दिया है। मतलब a का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, a बराबर कांस्टेंट, या फिर ये बोल सकते हो कि x माइनस a बराबर कितना है आपका 0। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pa का वैल्यू पूछा है बेटा। तो pa का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, pa का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब x बराबर a पुट करेंगे pa का वैल्यू आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, pa का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो pa का वैल्यू इसमें कुछ होगा ही नहीं, x बराबर 0। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इफ अ पॉलिनोमियल px हैज अ 0 एट x बराबर a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pa, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो pa का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, इसी में मैंने ग्राफ में भी बताया था आपको कि यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आ जाए y एक्सिस और x एक्सिस, कभी भी अगर ग्राफ क्या निकल जाए, इसके एलोंग निकले। ठीक है, किसके एलोंग, यहाँ पे किसके एलोंग निकले, x एक्सिस के पैरेलल। तो हमारा 0 कितना आया था बेटा,
जीरो कितना आया था हमारा, जीरो जाया था, कोई जीरो नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर इसमें मैं ये बोलूं कि x बराबर a, अगर मैं कांस्टेंट का ग्राफ लूं तो ये भी आप कह सकते हैं, एक केस ये भी बन सकता है आपका कि x बराबर a, मतलब a कुछ बोला नहीं है, माइनस a, मैं यहाँ पे एक ग्राफ खींच देता हूँ y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा x एक्सिस पर, और हमें पता चाहिए यहाँ पे कट करे चाहे यहाँ पे कट करे। अगर हमें x बराबर ये माइनस a का हो जाएगा और x बराबर ये a का हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले एक्सिस पर, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस वाले एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो हो जाता है। तो pa क्या है हमारा, मैंने पहले बताया, तो pa हो कुछ हो, या फिर आपका fx हो, या gx हो, या फिर pax हो, ये सारा का सारा किसका वैल्यू होता है, ये जो भी दे देगा x के फॉर्म में, ये y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे pa का वैल्यू कितना हो रहा है हमारे पास, जीरो हो रहा है। इसका मतलब है x का वैल्यू, या सॉरी y का वैल्यू, x का वैल्यू तो कुछ होगा यहाँ पे, x का वैल्यू ही तो है हमारा a, लेकिन y का वैल्यू क्या है, या फिर pa का वैल्यू क्या है हमारा, जीरो हो जाए। इस एक्सिस के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस 1 हैज इक्वल जीरोस, अभी अभी हमने कंडीशन बताया था इक्वल जीरोस के लिए, थोड़ा देख लिया जाए उसको, क्या बताए थे इसमें, इससे वाले पहले वाले में d बराबर क्या हो रहा था आपका, जीरो, d बराबर जीरो, यानी कि ये वाला कंडीशन आ रहा था बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप क्या करना है, बारीकी से आप इसको बना सकते हैं। तो px कितने के बराबर दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, हैज इक्वल जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो 4 इक्वल जीरोस, 4 इक्वल जीरोस, d को क्या कर दो, d को क्या कर दो मेरे भाई, जीरो कर दो। d को अगर जीरो करेंगे, d बराबर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक एक चीज में लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा ये -4 है, तो -4k का स्क्वायर, और -4 a के जगह में 1 है और c के जगह में क्या है, k स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर जीरो। तो मेरे भाई यहाँ पे इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ये एक काम करो, थोड़ा सा जो है ना क्वाड्रेटिक बना लो, इसमें बढ़िया रहेगा। 16k स्क्वायर और माइनस का 4k स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू जीरो। तो 16 में से कितना जाएगा मेरे भाई, 4 जाएगा, तो आ जाएगा 12k स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू जीरो। यहां से 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 3k स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। अब देखो कभी भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो होगा तो आइदर या तो ये बराबर जीरो या तो ये बराबर जीरो, लेकिन बेटा 4 कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट है, 4 कभी जीरो के बराबर होगा नहीं। तो एक ही केस बचेगा कि 3k स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो होगा। इसमें सर क्वेश्चन में हमको लग रहा है k का वैल्यू है, थोड़ा एक बार रोकिएगा। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूं कि 3k स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, k बराबर या k स्क्वायर बराबर कितना आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे k बराबर आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट -1/3। तो -1/3 ये जो वैल्यू आता है ना, ये हमारा इमेजिनरी वैल्यू आता है, कितना आता है, इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है। तो इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं नो रियल वैल्यू फॉर k, k के लिए हमारा कोई रियल वैल्यू नहीं आ रहा है, दोनों का दोनों क्या आ रहा है हमारे पास, इमेजिनरी यहाँ पे। ठीक है, तो इमेजिनरी आपको यहाँ पे पढ़ना भी नहीं है, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के स्क्वायर माइनस 1 रखा। ठीक है, 4 इक्वल बी, डी बराबर जीरो। ठीक है, हमारे पास x का कॉफिशिएंट क्या है, -4k, -4k का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह में कितना 1 है, और c के जगह में k स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, जब मैं ये 16 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 4k प्लस 4, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, 16k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर, 12k स्क्वायर आ रहा है प्लस का 4, तो यहाँ से 4 हमने क्या लिया, कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3k स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो, 4 बराबर जीरो नहीं लिखा क्योंकि 4 कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता है, तो एक ही वैल्यू आएगा 3k स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो। इसका मतलब 3k स्क्वायर बराबर -1, तो k स्क्वायर बराबर -1/3, k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, √1/3 इंटू आई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नो रियल वैल्यू, इसमें कोई k का रियल वैल्यू नहीं आएगा, दोनों का ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा दोनों।
अच्छा, ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हैज अ जीरो एट इफ व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। हमें ए और बी दोनों का वैल्यू लिखना है, तो यहां से हम लोग पकड़ेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 पुट होगा। जब x बराबर 2 पुट होगा तो रिमाइंडर कितना रहा हमारे पास? 0। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स पहले इक्वेशन लिख लिया जाए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको? x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए प्लस का बी। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपका? 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 8 माइनस का कितना आ रहा है हमारे पास? 16 प्लस का 2a प्लस का कितना आ रहा है? b। या पहले मैं काम करता था, अच्छा इसमें उसमें भी कर सकते हैं, डिवाइड करके दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। आप इसको इससे डिवाइड भी कर देना, वहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगा, वहां से ज्यादा बेटर होगा। पी एक्स बराबर इतना, एक बार रोक देना सर। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एट एक्स बराबर 1 भी होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन होता तभी ये बनेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2a प्लस b। तो ये इधर आ जाएगा, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 11। इक्वेशन 1 बन गया। अब एक बार हम लोग x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो दोनों केस में रिमाइंडर कितना है हमारा? 3 ही है। तो यहाँ पे क्या करना? p1 कितने के बराबर आ जाएगा मेरे भाई? 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 और प्लस का कितना आ रहा है? b आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर से 3, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस, बहुत एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एट 0, एट x बराबर कितना आ रहा है हमारे पास? 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस a प्लस b। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 11 और कितना आ रहा है? a प्लस बी कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, a इक्वल टू आ रहा है 8। ठीक है, अब पुट a बराबर 8 इन इक्वेशन 2 में कर लो, ज्यादा बेटर होगा। तो a प्लस 3 कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास? 3। a के जगह में कितना पुट करेंगे? 8 प्लस का b, तो यहां से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 3 माइनस 8, b बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन सही है या गलत है। अगर मैं a के जगह में कितना डालता हूं? a के जगह में कितना डालता हूं? माइनस का 5, और b के जगह में कितना डालता हूं? प्लस का 8। ठीक है, और x बराबर क्या डाल के देख रहे हैं? एक बार 1 और एक बार 2 डाल के देख रहे हैं। इसको आप राइट डाउन कर ले, फिर मैं वेरीफाई करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, वेरीफाई कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो डैट द पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस x प्लस 1 हैज नो रियल जीरो। बेटा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है। तो 4 जीरोज के लिए हम लोग क्या करेंगे? x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक काम करना, अब पुट कर लो, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पुट करेंगे तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जो है हमारे पास, जब इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? a बराबर माइनस बी प्लस माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। तो a के जगह में कितना है हमारा? अच्छा, इस ए और ये में अंतर है। ठीक है, वो तो हमारा फॉर्मूले के लिए है 2a, या फिर ए के जगह में मैं टी पुट कर देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। ए के जगह में क्या पुट कर दो आप? टी पुट कर दो, ज्यादा बेटर होगा। ये टी हो गया, यहाँ पे कितना? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कितना आ जाएगा? 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? टी आ जाएगा। और टी बराबर कितना? -1 प्लस माइनस, इसके जगह पे कितना है? p के जगह में 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a के जगह में कितना है? 1 है, और c के जगह में कितना है? ये भी कितना हमारा 1 ही है।
तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बटा में 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3/2, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 इंटू √1। अब यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि √1 को हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, I फॉर इमेजनरी, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √3 इंटू I/2। तो यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेज नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, जैसे √1, √2, √3, जितना भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है सारे का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इमेज नंबर हो जाएगा, सारा का सारा इमेज नंबर हो जाएगा जितना भी है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट आ रहा है, दोनों का दोनों रूट क्या आ रहा है, हमारे पास इमेजनरी आ रहा है। जब हमारे पास t बराबर दो रूट इमेजनरी आ रहा है तो हमारे पास t बराबर क्या है आपका, t बराबर x² है, तो दो रूट और यहाँ से और निकलेगा, दो दूना 4 रूट निकलेगा, तो चारों को चारों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इमेजनरी रूट आएगा, ना कि रियल रूट आएगा, तो नो रियल रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, एक भी रियल रूट नहीं आ रहा है, या फिर जीरोस, नो रियल रूट, यहाँ पे जीरोस है तो जीरोस कर देंगे, ठीक है, नो रियल जीरोस। बात समझ में ये चीज है। चलिए अब फटाफट हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही जाकर रोकिए तो